नमस्कार, मैं हूं रक्षा उमर और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज। तो आइए एक नजर डालते हैं उन तमाम अहम खबरों पर जो दिन भर की रही सुर्खियों में। देखते हैं ताजा खबर। खबर है वाराणसी से। सेनानिवृत्त जवान की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत व परिजनों में मचा कोहराम। पुलिस कर रही है पीएमओ रिपोर्ट का इंतजार। रिपोर्ट से खुल सकेगा मौत का राज। परिजनों का आरोप है कि किराएदार ने विषाक्त पदार्थ खिलाकर उतारा है मौत के घाट। बताते चले, वाराणसी मडुआडीह थाना क्षेत्र के महालक्ष्मी नगर कॉलोनी निवासी सेनानिवृत्त 60 वर्षीय पीएससी के जवान की संदिग्ध परिस्थिति में मौत होने का मामला प्रकाश में आया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक महालक्ष्मी नगर कॉलोनी के रहने वाले मृतक लालजी तिवारी अपने मकान में गाजीपुर निवासी पीएससी कांस्टेबल रामानंद तिवारी को सपरिवार सहित किराए पर रहने के लिए मकान दिए थे। मंगलवार को सेनानिवृत्त जवान लालजी तिवारी की इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना की सूचना लगते ही पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इधर बुधवार को मृतक का शव घर पहुंचते ही परिजनों ने किराएदार पर हत्या का आरोप लगाकर हंगामा करने लगे। सूचना मिलते ही प्रभारी निरीक्षक मडुआडीह राजीव कुमार सिंह मय फोर्स घटना स्थल पर पहुंचकर परिजनों को समझाने का काफी प्रयास किया, लेकिन परिजन समझने को तैयार नहीं थे। परिजनों से वार्तालाप किए मृतक के पुत्र आशीष का आरोप रहा कि पिता लालजी तिवारी का किराए पर रह रही 2 महिलाओं से नाजायज संबंध भी था। पिता को अपने झांसे में लेकर मकान सहित जमीन का बैनामा नीतू देवी, सरिता पाठक तथा रामानंद तिवारी ने जबरन करा लिया था। उसके बाद पिता को विषाक्त पदार्थ खिलाकर मौत के घाट उतार दिया गया। वहीं इस संबंध में अपर पुलिस आयुक्त कैंट रत्नेश्वर सिंह का कहना है कि किराएदार विश्वसनीय था, काफी समय से उक्त मकान में रह रहा था और किडनी खराब होने के कारण लाल जी को इलाज के लिए बीएचयू लेकर जा रहा था। हॉस्पिटल पहुंचाने पर डॉक्टरों ने लाल जी को मृत घोषित कर दिया। मृतक के पुत्र हत्या करने का आरोप लगा रहे हैं। शव को पोस्टमार्टम कर दिया गया है। रिपोर्ट आने के बाद मौत का कारण स्पष्ट हो जाएगा। उसके बाद तहरीर मिलने पर संदिग्ध लोगों पर विधिवत कार्रवाई की जाएगी। वाराणसी से आजाद खान की रिपोर्ट। लालजी तिवारी की कल अस्पताल ले जाते समय मृत्यु हो गई, जिस पर उनके बेटे का कहना है कि और इनके किराएदार रामानंद तिवारी इनको अपने झांसे में ले गए थे और इनका घर लिखवा लिए हैं और इनको जहरीला पदार्थ खिला करके इनकी हत्या कर दिए हैं। अभी इनकी इस बात पर पोस्टमार्टम करवाया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद विधिक कार्रवाई की जाएगी। इसके पहले मडुआडीह थाने में इन लोग का कोई विवाद या मुकदमा पंजीकृत है? नहीं, इस मामले में कोई भी विवाद मडुआडीह थाने में नहीं। जमीन का प्रकरण जो है मकान का, शायद इनके पुत्र बता रहे हैं आशीष की पहले भी मुकदमा हो चुकी है। नहीं, इस मामले में जमीन से संबंधित कोई भी मडुआडीह थाने में विचाराधीन नहीं है। तो ये घटना सर कल हुआ, तो उसके बाद अभी तक पीएम नहीं पाई, ये लोग पुलिस से बताए नहीं? पीएम तो हुआ, पीएम हुआ, पीएम रिपोर्ट नहीं आई है। पीएम कल हो गया। क्या कहना है इनके परिजन का? इनके परिजन का कहना है इनको चाहे जहरीला पदार्थ खिला करके मार डाले हैं इनके पिताजी को। अब रिपोर्ट आएगी तो कंफर्म पता चलेगा क्या क्या हुआ, कैसे नहीं। खबर है आजमगढ़ से। सर्द मौसम के बीच प्रदेश का सियासी तापमान अचानक बढ़ गया है। मुख्यमंत्री के गढ़ गोरखपुर में मंगलवार को पीएम के आयोजित रैली में नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। हालांकि निशाने पर केवल समाजवादी पार्टी ही रही। बता दें, पीएम के लाल टोपी वाले बयान पर जहां मंगलवार को सपा मुखिया अखिलेश यादव ने पलटकर वार किए, तो वहीं सांसद अखिलेश यादव संसदीय क्षेत्र के आजमगढ़ बुधवार को सपा नेताओं ने जुलूस निकालकर प्रदर्शन भी किया। इस दौरान सपा नेताओं ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री लाल टोपी वालों से घबरा गए हैं, लेकिन प्रदेश की जनता को लाल टोपी वालों को लाना चाह रही है। बुधवार को समाजवादी पार्टी कार्यालय सपा जिला अध्यक्ष हवलदार यादव के नेतृत्व में की गई, जिसमें बबीता चौहान, राम रतन उर्फ राहुल यादव, युवा नेता वसीम अहमद और सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकाला। जुलूस के दौरान पार्टी के नेता व कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी भी की। जुलूस पार्टी कार्यालय से कुंवर सिंह उद्यान, कलेक्ट्रेट चौराहे, नेहरूलाल तिराहा होते हुए पुनः पार्टी कार्यालय पर पहुंचकर समाप्त हो गई। इस दौरान पार्टी के जिला अध्यक्ष हवलदार यादव ने कहा कि लाल टोपी आजादी की लड़ाई में है अहम भूमिका निभाई। डॉक्टर लोहिया, जयप्रकाश नारायण सहित तमाम समाजवादियों की पहचान रही है। आजमगढ़ से सतीश चौहान की रिपोर्ट। देखिए, स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी और उनके प्रधानमंत्री माननीय योगी जी
अब ये समझ गए हैं कि लाल टोपी वालों की सरकार बन गई है। उनको लाल टोपी से खतरा दिखाई दे रहा है और लाल टोपी वालों को उनकी चुनौती अब स्वीकार है। और निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में जिस तरह से अखिलेश यादव को किसानों का, बेरोजगारों का, महंगाई की मार खाने वालों का, आम जनता का समर्थन मिल रहा है, उस तरह से 1977 में ऐसी लहर नहीं दिखाई दे रही थी जिस तरह की लहर आज दिखाई दे रही है। सभी वर्ग के लोग आज अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, जिसको भारतीय जनता पार्टी समझ चुकी है, जिसकी वजह से उनके नेता लाल टोपी वालों को निशाना बना रहे हैं। लेकिन हमें इस बात की उनकी चुनौती स्वीकार है और निश्चित तौर पर हम इनका जवाब देंगे। किसान इनका जवाब देगा, प्रदेश की जनता इनका जवाब देगी। खबर है मिर्जापुर से। उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने अपनी तैयारी जोरों में शुरू कर दी है, जिसके तहत वयस्क लोगों को सीधे मिस कॉल के माध्यम से कांग्रेस पार्टी का सदस्य बनाया जा रहा है। इसी क्रम में गिरधर की चौराहा पर कांग्रेसियों द्वारा कैंप लगाकर लोगों को सदस्य बनाया गया। इस दौरान कांग्रेस के जिला मीडिया प्रभारी छोटे खान ने आम जनमानस को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र और प्रदेश की डबल इंजन वाली सरकार से आज उत्तर प्रदेश विकास के नाम पर लोगों को ठग रहा है, जिससे महंगाई आसमान छू रही है। इसलिए लोग खुशी से कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं। मिर्जापुर से नईम वारसी की रिपोर्ट। मेरा नाम कंचन पांडे है। गिरधर के चौराहे पे सदस्य फार्म भराया जा रहा है कांग्रेस पार्टी का। ये मुहिम छेड़ा जा रहा है, हर व्यक्ति, हर इंसान को जोड़ा जा रहा है कांग्रेस पार्टी से। प्रियंका गांधी के निर्देशों पे ये काम किया जाए। आज महंगाई से हर आम जनता त्रस्त है। गैस सिलेंडर महंगा हुआ है, यहाँ तक कि डाटा जो बच्चे यूज करते, पढ़ाई के लिए यूज करते, वो भी महंगा कर दिया गया है, जिससे कि बच्चे की पढ़ाई कभी आगे नहीं बढ़ पा रही है। मोदी जी ने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियां पढ़ेंगी कैसे जब आज डाटा ही महंगा कर दिया गया है, सरसों का तेल महंगा हो गया है। हर नागरिक, हर जनता, हर आम आदमी त्रस्त है महंगाई से। इसी सब कारणों से कांग्रेस पार्टी महंगाई के खिलाफ अपना मुहिम छेड़ी है, जिससे कि हम हर एक नागरिकों को जोड़ रहे हैं। सदस्य अभियान के तहत से चलाया जा रहा है ये प्रोग्राम। खबर है मिर्जापुर से। भारतीय उद्योग व्यापार एसोसिएशन द्वारा कचहरी परिसर में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष रणजीत केशरी ने बताया कि रेहड़ी पटरी पर दुकान लगाकर गरीब व्यवसायी अपने परिवार का जीविकोपार्जन कर रहे हैं, और साथ ही कहा लेकिन इन दुकानदारों को उजाड़ा जा रहा है। ये हमारी संस्था बर्दाश्त नहीं करेगी और रेहड़ी पटरी वालों का उचित समाधान नहीं किया जाएगा तो हम आगे भी धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। मिर्जापुर से नईम वारसी की रिपोर्ट। देखिए, हमारी संस्था तो पूरे एक एक व्यापारी के लिए काम करती है। खास तौर से हाकर्स यूनियन की बात है कि जो हमारे गरीब परिवार से लोग बिलोंग करते हैं, 1000-2000 में अपना जीवन यापन करते हैं, अगर उनकी व्यवसाय को अगर उजाड़ा जाएगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम व्यापारी हैं, व्यापारी के बेटे हैं, व्यापार करना हमारा काम है। तो जिसकी फाटे ना बेवाई ऊ का जाने पीर पर आए, हम सब जानते हैं अगर हमारे व्यापारियों को उजाड़ा जाएगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसकी आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। खबर है भदोही से। समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष, पूर्व चेयरमैन आरिफ सिद्दीकी के आवास पर अम्बेडकर वाहिनी के जिला सचिव सभासद दानिश सिद्दीकी रूमी का स्वागत किया गया। इस अवसर पर पूर्व सपा जिला अध्यक्ष आरिफ सिद्दीकी ने कहा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को मजबूत करना है और उत्तर प्रदेश में फिर एक बार अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में गुंडागर्दी, लूट, बलात्कार, अराजकता चरम सीमा पर है, इसको खत्म करना है और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कमर कस ली है। उन्होंने कहा कि वारिस सभासद दानिश सिद्दीकी युवा नेता है। अखिलेश यादव ने इनको अम्बेडकर वाहिनी का सचिव बनाया है। हम इनका तहे दिल से स्वागत करते हैं और कामना करते हैं कि अपने भरपूर मेहनत से 2022 में सपा का परचम लहराने में जबरदस्त सहयोग करेंगे। भदोही से आजाद खान बापू की रिपोर्ट। भदोही के बहुत मशहूर काली नगरी में मैं मोहम्मद आरिफ सिद्दीकी, जो समाजवादी पार्टी के बहुत तेज तर्रार नेता हैं, यहाँ से 2 बार चेयरमैन
वो थे, उनकी पत्नी थी और यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष रहे, समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष रहे। मैं उनके आवासीय कार्यालय में हूँ। इसमें स्वागत समारोह जो सभासद दानिश सिद्दीकी अम्बेडकर वाहिनी के सचिव हुए हैं। इस संदर्भ में उनका स्वागत किया जा रहा है। मैं सबसे पहले अपने समाजवादी पार्टी के जो पूर्व जिला अध्यक्ष और बहुत तेज तर्रार नेता, इस समय समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी भी भदोही से उन्होंने आवेदन किया है, मैं उनसे रूबरू हो रहा हूँ। उनसे पूछना चाहता हूँ कि आप इस वक्त जो है क्या कहना चाहते हैं दानिश सिद्दीकी जो अम्बेडकर वाहिनी के जिला सचिव हुए। श्री दानिश सिद्दीकी जी वो समाजवादी बाबा साहेब अम्बेडकर वाहिनी का राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है। मैं अपनी तरफ से माननीय श्री अखिलेश यादव जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि हमारे शहर के सभासद श्री दानिश सिद्दीकी जी को राष्ट्रीय सचिव के ओहदे से नवाजा गया और दानिश सिद्दीकी को विशेष रूप से बधाई देता हूं। जो जिम्मेदारी उन्हें मिली है उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे और समाजवादी पार्टी को मजबूत बनाएंगे और बाबा साहब के सपनों को साकार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आरिफ सिद्दीकी जी। आप जो है इस विधानसभा से प्रत्याशी, उस संदर्भ में कुछ कहना चाहते हैं? विधानसभा से प्रत्याशी है वो तो अलग विषय है। सबसे बड़ा विषय है कि समाजवादी पार्टी को मजबूत बनाया जाए और एक लक्ष्य लेकर के समाजवादी पार्टी कैसे ताकतवर होगी, जमीन पे ग्रास रूट पर हम कैसे मजबूत होंगे, समाज के सभी वर्गों को जोड़ना, सभी वर्गों का विश्वास हासिल करना, सब। खबर है भदोही से। नगर स्थित अजीमुल्ला चौराहे पर राष्ट्रीय स्वयं संघ द्वारा अमृत महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिला कार्यवाहक ने भारत माता की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि देश को स्वतंत्र कराने में हजारों लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी है, जिनको देश के इतिहास में उचित स्थान नहीं मिल सका। ऐसे अज्ञात नायक नायिकाओं का सही विश्लेषण कर अपने गौरवशाली और महान अतीत व सामूहिक पहचान को जन जन तक पहुंचाने का कार्य संघ के कार्यकर्ता भारत माता पूजन के माध्यम से कर रहे हैं। देश का दुर्भाग्य रहा कि इतिहास विदेशी इतिहासकारों के द्वारा लिखा गया, जिसमें हमारी संस्कृति, हमारी पहचान धीरे धीरे धूमिल हो गई। अब जरूरत है इतिहास का सही विश्लेषण हो, जिससे देश अपने शौर्य के सही अर्थों में परिचित हो सके। कार्यक्रम का समापन भारत माता की आरती कर वंदे मातरम के जयकारे के साथ हुआ। इस अवसर पर नगर संचालक रमेश कुमार, नगर प्रचारक रजनीश जी, चेयरमैन अशोक जायसवाल, संजय जायसवाल, स्नेहलता श्रीवास्तव, विनीत बरनवाल, सभासद गिरधारी लाल, दिलीप गुप्ता, भरत जायसवाल, अरविंद मौर्य, आशा, राजू चौरसिया की उपस्थिति में हुई। कार्यक्रम संयोजक संजय जायसवाल ने सभी को धन्यवाद भी दिया। भदोही से आजाद खान बापू की रिपोर्ट। निर्णय लिया गया कि संघ के सभी कार्यकर्ता इस अमृत महोत्सव कार्यक्रम के माध्यम से समाज में एक जन जागरण का कार्यक्रम लेकर के जाएंगे और हम समाज में यह बताने का प्रयास करेंगे कि यह जो स्वतंत्रता हमें मिली है, इस स्वतंत्रता को मिलने में किस प्रकार से हमारे देश के महान विभूतियों ने अपने प्राणों की आहुति दिया है। अपने बलिदान के क्रम में आज हमें यह स्वतंत्रता उन्होंने प्रदान की है। इसके आशीर्वाद स्वरूप जो हमें यह स्वतंत्रता मिली है। खबर है हरदोई से। न्याय पंचायत सवायसपुर के ग्राम सिलवरी में 3 दिवसीय खाद्य प्रसंस्करण ग्रामीण जागरूकता शिविर का आयोजन ग्राम प्रधान पिंकी देवी ने फीता काटकर किया। इस दौरान धीरेन्द्र कुमार प्रभारी ने बताया कि इससे बेरोजगार व्यक्तियों को हमारे खाद्य प्रसंस्करण द्वारा
1 महीने का खाद्य से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे बेरोजगार व्यक्ति अपने आप खाद्य से संबंधित सामान तैयार कर मार्केट में बेच सके और उस पर भी खाद्य विभाग 50% सब्सिडी देगा। 3 दिवसीय खाद्य प्रसंस्करण ग्रामीण में उपस्थित कर्मचारी प्रभारी धीरेन्द्र कुमार रावत और सुरजीत कुमार व संगीता श्रीवास्तव उपस्थित रही। हरदोई से नवनीत सिंह की रिपोर्ट। ये माननीय मुख्यमंत्री योगी जी की 2017 की उद्योग नीति के अंतर्गत 3 दिवसीय महात्मा गांधी खाद्य ग्रामीण जागरूकता शिविर के अंतर्गत ग्रामीण शिविर चलाया जा रहा है, जिसमें 3 दिन का ग्रामीण शिविर है और इसमें लाभार्थियों को लाभ दिया जाएगा। कोई भी उद्योग आप खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित उद्योग लगाएंगे उस पर 50% सब्सिडी, अधिकतम 1 लाख रुपये सब्सिडी और 50%। जैसे उदाहरण के लिए आप आटा चक्की, राइस मिल, फ्लोर मिल, पॉलिशर वगैरह आप कोई भी उद्योग लगाते हैं उस पर 50% सब्सिडी आपको दी जाएगी। खबर है मिर्जापुर से। पुलिस लाइन स्थित मनोरंजन कक्ष में एसपी सिटी संजय वर्मा ने प्रेस वार्ता करके अरहरा के जंगल में मिली महिला के शव की हत्या का खुलासा किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि थाना अरहरा क्षेत्र अंतर्गत कुमिया जंगल में 6 दिसंबर को 28 वर्षीय रिंका देवी पत्नी बेचन बिंद निवासी कुमिया जंगल महाल थाना अरहरा का शव मिला था, जिसके संबंध में तहरीर के आधार पर स्वाट टीम और अरहरा पुलिस ने चुनार थाना क्षेत्र के संतोष बिंद को गिरफ्तार किया, जिसने कबूल किया कि उसका मृतका से प्रेम संबंध था और मृतका उसके साथ रहने की जिद कर रही थी, जिसे तंग आकर उसने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी थी। मिर्जापुर से नईम वारसी की रिपोर्ट। देखिए, तिलवा पहाड़ी पड़ती है थाना अरौरा जनपद मिर्जापुर में। दिनांक 4/5 की घटना है ये और 6 तारीख को चूंकि जंगल में वो पहाड़ी पड़ती है तो पुलिस को 6/12 को वो शव मिलता है, उसकी शिनाख्त होती है। पुलिस तमाम लोगों की पूछताछ हमारे स्वाट टीम, पुलिस उपाधीक्षक मड़िहान और एसओ अरौरा की टीम इस पर काजत होती है। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा भी मौका मुआयना किया जाता है। तमाम तथ्यों के आधार पर यह संज्ञानित होता है कि उक्त महिला कवरिया की रहने वाली है, थाना अरौरा की, और वो अपने ही पड़ोस के गांव के किसी व्यक्ति से उसके प्रेम संबंध हो गए थे। उस प्रेम संबंधों के विवाद में वो व्यक्ति जो है कुछ उससे अपने आप को परेशान महसूस कर रहा था, जैसा कि उसने अपनी बयान में स्वीकारोक्ति किया है, और उसे पहाड़ी पर बुला करके सुबह 4 से 5 के बीच में उसको पहाड़ी पर बुलाया था उस तारीख को, 5 तारीख को, और वहीं पर उसकी गला दबाकर नाइत्तफाकी की वजह से उसकी हत्या कर दी है। और पुलिस इस पर जब 6/12 को उसको डेड बॉडी मिलती है तो उसकी शिनाख्त करने के बाद 302/201 आईपीसी का अभियोग दर्ज करती है और पूछताछ के आधार पर ये संतोष बिंद को, जो अहेरा का रहने वाला है, थाना चुनार जनपद मिर्जापुर का, वो करीब 32-33 साल का है, उसको गिरफ्तार करती है और वो अपने बयान में स्वीकार भी करता है। खबर है मिर्जापुर से। नगर के बीएलजे ग्राउंड में मंडल स्तरीय खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस दौरान विद्युत राज्य मंत्री रमाशंकर सिंह पटेल ने फीता काटकर गांधी की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित कर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर जिला ग्रामोद्योग अधिकारी ध्यानचंद ने बताया कि वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार के निर्देशों पर प्रदर्शनी लगाई गई है, जहां देश के विभिन्न प्रदेशों से हस्त निर्मित कपड़े, स्वेटर, साल, हस्त निर्मित अचार, पापड़, आयुर्वेदिक दवाइयां आदि का स्टॉल लगाया गया है। मिर्जापुर से नईम वारसी की रिपोर्ट। ध्यानचंद, उप मुख्य कार्यपालन अधिकारी, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड। हमारे विभाग द्वारा मंडल स्तरीय प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। खबर है आगरा से। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे शहीद के घर, शहीद के परिवार से मिलकर दी सांत्वना। हेलीकॉप्टर क्रैश में शहीद हुए थे पृथ्वी सिंह चौहान। सीडीएस बिपिन रावत के साथ हेलीकॉप्टर में थे पृथ्वी सिंह। विंग कमांडर की शहादत से पूरे क्षेत्र में गम का माहौल।
सेनाओं की खासतौर सीडीएस के रूप में जनरल विपिन सिंह रावत जी और हमारे कई, जैसे कि हमारे कमांडर आगरा के ही बेटे पृथ्वी सिंह चौहान जी सहित 13 लोगों के देश के लिए सर्वोत्तम बलिदान देने का जो समाचार आया, वह मैं समझता हूं कि पूरे देश को स्तब्ध करने वाला रहा है। आज मुझे भी, चूंकि आगरा में एक कार्यक्रम पहले से निर्धारित था, वह कार्यक्रम रद्द करके हम सब यहाँ सीधे परिवार के पास आए हैं। यद्यपि कोई परिवार का कोई सदस्य कहीं मतलब किसी बलिदान हो, चाहे किसी रूप में जब जाता है तो उसका पूरे परिवार को दुख होता है, लेकिन इस परिवार के, इस आगरा के धरती के वो पुत्र थे, लेकिन पूरा देश आज उनके सर्वोच्च बलिदान से, और जो हमारे सभी 13, चाहे वो विंग कमांडर या सेना के कोई अधिकारी अफसर, सबको लेकर के दुखी है। और हम सब लोग, जैसी सूचना है, देर शाम तक उनका शव यहाँ पर शरीर जो है पहुँचेगा। और चूंकि पृथ्वी सिंह विंग कमांडर जी का परिवार देश के लिए सेना के माध्यम से, और पूरा परिवार हमारी पार्टी के साथ भी, भारतीय जनता पार्टी के साथ भी जुड़ा रहा है, और हम सब आज इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ खड़े हैं। तो आइए लेते हैं छोटा सा ब्रेक और आप बने रहिए एक्सप्रेस न्यूज के साथ। भदोही व्हील्स, स्टार्ट हियर राइड एनीवेयर। बाइक का महाराजा, शान की सवारी, रॉयल इन्फिनिट बुलेट, आसान किस्तों पर फाइनेंस की सेवा उपलब्ध। हमारा पता है आदित्य कॉम्प्लेक्स, सालीमपुर, सुरियावा रोड, भदोही। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9335789978 या 8418952222। एक बार सेवा का अवसर जरूर प्रदान करें। फातिमा इलेक्ट्रिक्स, प्रोप्राइटर सिराज खान अप्पू। हमारे यहाँ कूलर, पंखा प्रेस, टुल्लू, स्टेबलाइजर, इन्वर्टर, बैटरी व वायरिंग के सामान तथा बिजली के उपकरण व वायरिंग अच्छे कारीगरों से कराई जाती है। हमारा पता है चौरी रोड, IDBI बैंक के सामने, भदोही। नवीन ट्रेंडिंग कंपनी, चौरी रोड, भदोही। प्रोप्राइटर नवीन की ओर से समस्त देशवासियों, प्रदेशवासियों एवं ग्रामवासियों को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। नवीन ट्रेंडिंग कंपनी, चौरी रोड, भदोही। प्रोप्राइटर नवीन की ओर से समस्त देशवासियों, प्रदेशवासियों एवं ग्रामवासियों को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं।